मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मित्र रेखा और शत्रु रेखा के बारे में। क्योंकि हमें जीवन में बहुत ऐसा देखने मिलता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनके मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको सुख दुख में साथ दे देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके शत्रु ज़्यादा होते हैं, उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। वो शत्रुता बार बार करना भी नहीं चाहते, फिर भी उनकी शत्रुता होते रहती है। तो हम हस्तरेखा के ऊपर से पहचान सकते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। इसके बीच में ये जो मंगल का पर्वत है, ये यहाँ पर मंगल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो आड़ी रेखा होती है, ये शत्रु रेखा होती है। अगर यही अगर रेखा ऐसी आड़ी टेढ़ी जाती होगी तो शत्रु कमजोर होता है, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होकर अगर जाती होगी तो, नाग मोड़ी होगी तो। लेकिन अगर सीधी होगी, और अगर हमारी ये जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, उसको अगर छूती होगी, ये शत्रु रेखा सीधी जाकर अगर भाग्य रेखा को स्पर्श करती होगी तो शत्रु हमें जीवन में बहुत परेशान कर देता है। इस वजह से आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, धन की हानि हो जाती है। अगर यही रेखा आड़ी रेखा अगर जाकर हृदय रेखा को अगर मिल गई होगी तो ऐसी ये रेखा बताती है कि हमें शत्रुता करने की वजह से दिल में ऐसा धक्का बढ़ जाता है कि वो हम जीवन भर भूल नहीं पाते। वो बहुत दुखदायक होता है, हमेशा परेशान कर देता है और हमें जीवन में परेशान होना पड़ता है। अगर वही रेखा शत्रु रेखा मस्तिष्क रेखा को अगर छूती होगी तो ये बताती है कि ये जो शत्रु होंगे वो मानसिक हमें परेशानी दे देते हैं, हमें चिंता, हमें बार बार उनके बारे में सोच विचार आते रहते। शत्रु के बारे में वो उनके जो विचार आते वो दिमाग से जाते नहीं, हटते नहीं है। ऐसे वो मानसिक परेशानी बढ़ा देता है। अगर यही शत्रु रेखा अगर जाकर जीवन रेखा को स्पर्श करती होगी, अगर जीवन रेखा को स्पर्श करती होगी तो हमें शारीरिक मानसिक कमजोरी दे देते हैं। शत्रु की वजह से हमें चिंता सताने लगती है, और चिंता सताने की वजह से हमें शारीरिक भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमजोरियां, हमें ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ कमजोरी आ गई है, काम धंधा करने के लिए दिल नहीं लगता है। और वही अगर रेखा जाकर अगर वो शुक्र पर्वत को अगर स्पर्श करती होगी, ये मंगल रेखा जाकर अगर शुक्र पर्वत को अगर स्पर्श करती होगी तो ये बताती है कि कोई भी स्त्री के वजह से जीवन में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुत तकलीफ किसी स्त्री की वजह से आ सकती है अगर ये शुक्र पर्वत को अगर स्पर्श करती होगी तो। और यहाँ पर भी ये मंगल का क्षेत्र, यहाँ से इतना मंगल का क्षेत्र होता है, अंगूठे के ये नीचे से ऐसा यहाँ से मंगल का क्षेत्र इतना होता है। अगर ये मंगल क्षेत्र में भी अगर रेखाएं होगी तो ये भी शत्रुता बताती है। लेकिन ये शत्रु अपने परिवार के हो सकते हैं, और ये यहाँ की जो रेखाएं है वो हमें बाहर के शत्रु बता देती है।
ये हमारे परिवार के बता सकती है, तो ये हमारे बाहर के शत्रु हमें बता देती है। और ये मित्र रेखा होती है, ये उंगली के ऊपर बीच के पेरे में अगर खड़ी रेखाएं होगी, अगर खड़ी रेखा होगी उंगली के हमारे दोनों हाथ के ऊपर, अगर बीच में रेखाएं होगी, खड़ी रेखा ज़्यादा होगी तो भी चलता है, 2 3 4 ऐसी रेखा भी हो सकती है, तो हमारे जीवन में अच्छे मित्र मिलने का संकेत मिल जाता है। ये मित्र रेखा होती है। अगर ये रेखा होगी तो इंसान राजा की तरह जीवन जीता है, इनका जीवन बहुत अच्छा होता है, वो स्वाभिमानी होते हैं, अपने कष्ट से सब कुछ प्राप्त कर देते हैं। ये रेखाएं उसे राजा की तरह बना देती है, चाहे गरीब घर में का भी क्यों ना हो, लेकिन उसका रहन सहन, उसका स्वभाव वो राजा की तरह बना देते हैं। और अगर ये जो रेखा होती है खड़ी, उनके ऊपर अगर ऐसी आड़ी रेखा होगी तो ये भी शत्रुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये शत्रु जीवन में हमें शत्रु और संघर्ष ये करवा देती है। जीवन में संघर्ष, शत्रु, ये बार बार इनके जीवन में अगर ऐसी रेखा होगी तो बार बार जीवन में शत्रु, परेशानियां, संघर्ष आते रहते हैं। और ये मस्तिष्क रेखा अगर ये जो झुकी हुई है, ये मस्तिष्क रेखा झुकी हुई है, अगर यही मस्तिष्क रेखा झुकी नहीं है, अगर वो सीधी गई है, ऊपर सीधी आ गई है, ऐसा सीधा आ गई है, तो ये मस्तिष्क रेखा इंसान को व्यवहारिक बना देती है। ऐसे इंसान के भी दोस्त होते हैं, ये इंसान हर सबसे व्यवहार अच्छा रखता है, सबसे मिलजुलता है। और अंगूठा भी पीछे की तरफ, ये जो अंगूठा है वो पीछे की तरफ मुड़ता होगा, पीछे की तरफ ऐसा पीछे की तरफ झुकता होगा, तो भी इंसान के मित्र अच्छे होते हैं। वो सबसे अच्छे संबंध रखता है, सबके साथ अपना दोस्ती यारी बनाता है, और व्यवहारिक ऐसे इंसान होते हैं। मित्रों, आज के लिए हमने जो थोड़ी सी जानकारी आपको बताई है, और भी अच्छी अच्छी हम आपके लिए जानकारी लेके आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।